उसी से हर मुसलमान बंधा हुआ, उसी से चलता। ईसा मसीह का धर्म बाइबल से चलता है, लेकिन अकेले इकलौता धर्म है हमारा हिंदू धर्म जो लावारिस है। एक तो नकली हिंदू धर्म चल रहा है इस देश में, वो भी लावारिस। जो बाबा जो ही बनता है सो बोल रहा। एक बाबा कह रहा है, एक दिन मैं देख रहा था कि प्याज की उत्पत्ति गंदे से हुई। दूसरा बाबा के घंटे बाद देखा, वो कह रहा प्याज की उत्पत्ति भगवान ने औषधि बना दी। मतलब जो मर्जी कह सो। यहां कोई किताब के हिसाब से नहीं चल रहा। यहां सबसे बड़ी किताब थी हिंदू धर्म बनने समय वेद। वेद में लिखा गया हिंदू 4 वर्णों में बटे रहेंगे। वंश उनका कुछ भी होगा, 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जन्मजात कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता हिंदू धर्म में, अगर असली हिंदू धर्म बात की जाए। कर्म के आधार तो बाबूजी कर्म के आधार पर है ना, कर्म के आधार पर कि जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा वो ब्राह्मण, जो युद्ध करेगा, जो दूसरों की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार करेगा वो वैश्य, और जो सेवा का काम करेगा, सब्जी खेती करेगा, दूध निकालेगा, पानी भरेगा, बाल काटेगा, ऐसे जो सेवा का काम करेगा वो शूद्र। लेकिन शूद्र का बेटा शूद्र होगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ये कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब अगर किसी वाल्मीकि के बेटा, किसी कुशवाहा का बेटा, किसी यादव का बेटा, किसी जाट का बेटा, किसी जाटव का बेटा, किसी प्रजापति का बेटा, किसी नाई का बेटा, अगर वो पढ़ने लिखने लगता है, अगर वो विद्वान हो जाता है, उसे भी ब्राह्मण माना जाएगा, ये वेद कहता। अगर कोई राजा बन जाएगा, जैसे हमारे बाप दादा सम्राट अशोक महान राजा था, उनसे बड़ा राजा कोई हुआ ही नहीं, तो उनको इतिहास में क्षत्रिय लिखा गया। तो क्षत्रिय का मतलब वो ठाकुर वाले आज वाले नहीं थे, वो शाक्य वंशी, कुशवाहा वंशी क्षत्रिय थे। उस समय हर वंश के लोग क्षत्रिय होते थे। भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं, लेकिन यदुवंशी क्षत्रिय लिखे जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो ही राजपाट करेगा, जो ही राजा बनेगा, वही क्षत्रिय माना जाएगा, क्योंकि हमारा वर्ण का था। लेकिन आज क्या नियम लागू है क्या? बोलो, आज अगर किसी प्रजापति का बेटा, किसी वाल्मीकि का बेटा, किसी कुशवाहा का बेटा, किसी पाल का बेटा, किसी यादव का बेटा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है तो भी वो शूद्र है, और अनपढ़ मिश्रा जी का अनपढ़ बेटा पंडित जी है। कैसे? कौन नियम का आधार पर? इसीलिए मैंने कहा कि हमारा हिंदू धर्म लावारिस है। यहाँ कोई किताब ही नहीं चलती, यहाँ मनमानी चल रही, जिसमें शुक्ला जी, मिश्रा जी, तिवारी जी का फायदा वही हिंदू धर्म, जिससे कुशवाहा का फायदा वही हिंदू धर्म नहीं हो। ये मनमानी चल रही। लेकिन हम इन पचड़ों में नहीं फंसना चाहते। हम आज अपनी पंचायत करने आए, अपने समाज में, कुशवाहा समाज के बीच। अच्छा, कितने यहाँ कुशवाहा समाज के लोग कितने, जो भी और किसी समाज का, उनका हाथ जोड़ के प्रणाम है, उनका भी स्वागत है, ऐसा नहीं कि हम किसी का पानी। लेकिन कुशवाहा समाज के कितने लोग हैं, हाथ उठा के एक बार बता दीजिए।